हेलो, माय नेम इज सुमेश गुलेरिया और वेल्थ कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में, क्योंकि इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स ने पिछले एक साल में अराउंड 35% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, वेयर एज निफ्टी ने ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड -3% रिटर्न्स दिए हैं। और यहीं से एक आइडिया लगाया जा सकता है कि स्मार्ट मनी इस सेक्टर में फ्लो कर रही है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव फेज में है, बट फिर भी ये सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। सो आज की वीडियो में हम उन रीजंस पे डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में उनका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है। वीडियो को डिटेल में जानने से पहले थोड़े से कुछ टर्म समझ लेते हैं जो हॉस्पिटल सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि हॉस्पिटल्स अपने रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं। देखिए, हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट्स दो टाइप के आते हैं, एक ओपीडी वाले, देन दूसरे आईपीडी वाले। ओपीडी में आपकी जनरल कंसल्टेशन आ गई, जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल आया, चेकअप करवाया और वो वापस चले गए। ये मेजर चंक कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पेशेंट। बट ऑन द अदर हैंड आईपीडी में आता है आपका सर्जरीज वगैरह, आपके ऑपरेशंस वगैरह, या ऐसी सर्विसेज जिनमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रहना भी पड़ जाता है, और यही आईपीडी हॉस्पिटल के 70% रेवेन्यू को जनरेट करवाता है। देयरफॉर हॉस्पिटल के एनालिसिस में हम लोग ओपीडी की बजाय आईपीडी को ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसके अलावा कुछ साल पहले तक हॉस्पिटल्स कार्डियक स्टंट्स और नी इम्प्लांट से बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, बट अराउंड 2017-18 गवर्नमेंट ने उनकी प्राइसिंग पे कैप लगा दी। देयरफॉर हॉस्पिटल के मार्जिन्स उस साइड पे काफी इंपैक्ट हुए और अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स को अपनी सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करना पड़ा, जो कि अल्टीमेटली अगेन आईपीडी के फॉर्म में आती है। देयरफॉर आईपीडी प्लस सर्विसेज पे ज्यादा फोकस होने की वजह से यहाँ एक क्रूशियल मेट्रिक निकल के आता है, जिसे बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। और ये जिस हॉस्पिटल का जितना ज्यादा होगा वो हॉस्पिटल उतना अच्छा माना जाएगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक मेट्रिक हॉस्पिटल स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब इसके बाद जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में फंडामेंटली ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से आज हॉस्पिटल स्टॉक्स इतना अच्छा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। हॉस्पिटल स्टॉक्स को एंटी रिसेशनरी या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का एक हेज भी माना जाता है। रीजन बीइंग, देखिए, नो मैटर व्हाट द इकोनॉमिक सिचुएशन इज, लोगों को इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। हेल्थ केयर को वो अवॉइड नहीं कर सकते, और यही चीज लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिखती है। जब हमने उनके लास्ट 10 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखा तो एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर 21, जिसमें कोविड की वजह से हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई थी, ऑलमोस्ट हर ईयर में डबल डिजिट ग्रोथ विटनेस की गई थी। और इसके रीजन थे हॉस्पिटल्स के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आना। और इसको सेग्रीगेट करते हैं फॉर अवर इजियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि सबसे पहले करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेवेन्यू, जैसे कि ऑक्यूपेंसी रेट में इंप्रूवमेंट आना। देखिए, प्री कोविड हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 55 to 58% थी, जो कि अभी 65% पहुंच चुकी है। देन एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, जो प्री कोविड अराउंड 35,000 होता था, अभी अराउंड 55,000 पहुंच चुका है। तो इन दोनों की वजह से हॉस्पिटल्स के रेवेन्यू में काफी इंप्रूवमेंट आया। देन अगर हम मार्जिन्स पे आते हैं तो देखिए, कोविड से पहले जैसे हमने पहले बताया था कि नी इम्प्लांट्स एंड कार्डियक स्टंट्स के प्राइसेस कैपिंग की वजह से हॉस्पिटल्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्विसेज पे फोकस किया, साथ में उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से प्री कोविड मार्जिन्स जहां 12-13% पे होते थे, आज वो 23% पे पहुंच चुके हैं। और इन दोनों चीजों की वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट तो आई ही, साथ में उसके कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट हुई, जिससे उन्होंने अपना डेट कम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ इस चार्ट को देखें तो वी विल फाइंड कि प्री कोविड नेट डेट टू एबिटा रेशियो अराउंड 5 पे थी और अभी वो <1 पे आ गई। दैट इज हॉस्पिटल्स ने इस बढ़ी हुई प्रॉफिटेबिलिटी को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया, और साथ ही उनको नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ के लिए जो कैपेक्स करना था उसके लिए भी फंड्स की अवेलेबिलिटी हुई, क्योंकि ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स ने अपना कैपेक्स प्लान्स हॉल्ट कर दिए थे। बट रिसेंट टाइम में उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अराउंड 30 to 40% की कैपेसिटी एडिशन देखी जाएगी अक्रॉस मेजर हॉस्पिटल चेन्स। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो हॉस्पिटल लेवल पे किए गए फंडामेंटल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स की वजह से हॉस्पिटल सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट लाए, जिससे इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट बना। इसके बाद हम मूव करेंगे एक ब्रॉडर इंडस्ट्री आउटलुक पे कि इकोनॉमिक सिनेरियो या इंडस्ट्री लेवल पे हॉस्पिटल सेक्टर की आउटलुक आने वाले टाइम के लिए कैसी है। राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन की वजह से एक न्यू सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर बेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ओपन अप हुआ है, एंड
इसके साथ ही रिसेंट टाइम में जो जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ी है या फिर डिस्पोजेबल इनकम में जो इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते थे, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इंडिया का एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में उभर के आना। देखिए, करंटली इंडिया में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इराक जैसी कंट्री से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, बट रिसेंट टाइम में एक सर्च देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके वगैरह से भी लोग इंक्वायर कर रहे हैं। रीजन बीइंग, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ सर्जरी करवाना एक तो बहुत टाइम लेता है, ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ एक उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो you'll see the difference कि कोई एक सर्जरी जो यूएस में कितनी महंगी है और कंपैरेटिवली इंडिया में वो कितनी सस्ती पड़ जाती है। देयरफॉर मेडिकल टूरिज्म को भी इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा पोटेंशियल के रूप में देखा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर। देखिए, इन वैल्यू टर्म्स शेयर ऑफ ट्रीटमेंट मेजरली प्राइवेट सेक्टर की तरफ डोमिनेट करता है। दैट इज इन इंडिया अराउंड 70% ट्रीटमेंट मेजरली प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है और आने वाले टाइम में ये नंबर 73 to 74% की तरफ बढ़ सकता है। और इस पूरे प्राइवेट सेगमेंट में भी 80 to 85% छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं और ये जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं जैसे कि मैक्स, अपोलो वगैरह, इनका मार्केट शेयर अराउंड 12 to 15% ही है। तो आने वाले टाइम में इन पैन इंडिया चेन्स के लिए एक कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटी बन के उभर के आ रही है, जिसमें कि ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाके एक्सपेंड कर सकते हैं, उन हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर सकते हैं। और यही थीम अभी करंटली मार्केट में देखी जा रही है, जहां पैन इंडिया चेन्स इधर टियर 2, टियर 3 में न्यू कैपेसिटीज लगा रही हैं या फिर वहां प्रेजेंट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर रही हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस सेक्टर में स्मार्ट मनी भी आ रही है। स्मार्ट मनी मींस प्राइवेट इक्विटी का पैसा। देखिए, पिछले 4-5 साल में इस सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी ने ऑलमोस्ट $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि NIA, केदारा कैपिटल एटसेट्रा। ये सारी डील मेजरली कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से की गई है, जिसमें बड़ी चेन्स ने छोटे हॉस्पिटल चेन्स को एक्वायर किया है। देयरफॉर इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर होती है कि इस सेक्टर में फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हुई, प्लस प्राइवेट इक्विटी का पैसा आया एंड आने वाले टाइम की आउटलुक भी काफी अच्छी है और उसी वजह से ये सेक्टर अभी लाइमलाइट में है। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको एक टेबल दिखाना चाहते हैं जिसमें कि आप हॉस्पिटल्स को कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ऑक्यूपेंसी रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड उसका वैल्यूएशन मल्टीपल, दैट इज EV to EBITDA रेशो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे स्मॉल केस को भी चेकआउट करें, जिसमें कि हम मॉडल पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।